गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है फ्रैक्शंस। उसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फ्रैक्शंस का मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसको पार्टीशंस में हम क्रिएट कर देते हैं, वो होता है फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डायग्राम आपके सामने बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, अब इसके मैंने कितने पार्ट कर दिए हैं, 2 पार्ट्स कर दिए। 1 पार्ट है शेडेड पार्ट और सेकंड पार्ट है अनशेडेड पार्ट। तो इसका फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म क्या निकल जाएगा, अगर शेडेड का भी निकालूंगा तो भी 1/2 और अनशेडेड का निकालूंगा तो भी 1/2, ठीक है। इस तरीके से कितने भी पार्ट्स के हम फॉर्म्स की क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसी के अंदर यहाँ पार्टीशंस कर दूँ इसके, ठीक है, तो अब ये 1/2 की जगह क्या हो गया, 2/4, यानी 2 पार्ट्स इसके शेडेड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, 4। और हम सेकंड फॉर्म में देखें तो 2 पार्ट्स अनशेडेड हैं और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, ठीक है। इस तरीके से हम कितने भी पार्ट्स इसके अंदर शेडेड क्रिएट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इनको शेडेड कर देता हूँ तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट का 5:7 और अनशेडेड का क्या हो जाएगा 2/7। और हमेशा याद रखना जो अपर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा, लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा न्यूमिनेटर से। कभी भी ऐसा नहीं होता जब आपके मार्क्स आते हैं कि 2 में से 10 आ जाएं या 8 में से 10 आ जाएं। मार्क्स कैसे आते हैं, 10 में से 8। तो ये अगर आपका डिनोमिनेटर की डिजिट ग्रेटर देन है, ठीक है, तो ही आपकी इक्वेशन सही है, और डिनोमिनेटर की डिजिट लेस देन है तो आपकी इक्वेशन गलत होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन, नॉट अ लेस देन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मीन्स पता होना चाहिए कि न्यूमिनेटर की डिजिट हमेशा लेस देन होती है डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर क्या होती है, ग्रेटर देन। जैसे हमें पहला को एग्जाम्पल दे रखा है पेज नंबर 72 पे, रामा हैज़ 10 बनाना, सी गिव्स 1/2 ऑफ देम टू रवि एंड 1/5 देम टू माया, द रेस्ट है सी कीप्स। यानी कि उसके बाद टोटल 10 बनानास हैं, उसमें से 1/2 ने उसने किसको दे दिए, रामा 10 बनाना, सी गिव्स 1/2 ऑफ देम रवि, ठीक है। तो रवि को दे दिए तो 1/2 10 का मीन्स क्या हो गया, 5। अब इसके बाद एंड 1/5 देम टू माया। अब 1/5 किसको दे दिए, ठीक है, तो टोटल कितने दे दिए उसने, 7। अब इसके बाद द रेस्ट सी कीप्स, अब उसके पास कितने बच गए, तो 5 उसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। तो टोटल बनाना तो उसने दे दिए 2, और उसके बाद टोटल कितने थे, 10। तो 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी बनानास डज रवि गेट। तो रवि के पास कितने बनानास हैं, हमने सबसे पहले निकाला था रवि का 1/2 यानी कि 5। इसी के साथ सेकंड में अब माया के सेकंड क्वेश्चन क्या है, माया के पास कितने हैं, 2। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी बनानास डज रामा कीप। अब रामा के पास कितने बनानास रह गए हैं, तो कितना निकला, 3। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता था, रेस्ट बनानास तो इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपको, ये आपने आपके छोटे स्टैंडर्ड में 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हम जो डिजिट्स होती हैं उनको इनवर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे इनवर्ड्स में एक तो वो लिखी जाती है 100, 2134, 564, और एक लिखी जाती है 1/4, 3/4, 7/4, 1/2, ठीक है। तो वो उनको हम कैसे देखते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, फ्रैक्शन करना है इनका 2/5। 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2/5। 3/5, इसमें 4th लिख रहा है, मैं 5th पढ़ूँ या 3/6, इसमें लिख रहा है 4, तो 3/4। आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, ग्रेटर देन है, और न्यूमिनेटर पार्ट क्या है, लेस देन है। यही एक करेक्ट डेफिनेशन है फ्रैक्शन की, कि न्यूमिनेटर हमेशा लेस देन होगा और डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन होगा, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसके अंदर आपको केवल ये बताना है कि न्यूमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे 5/11 लिख रहा है पहला, तो ये न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिजिट दे रखी है, उनको फ्रैक्शन पार्ट में करना है। जैसे पहले में 5/8। 6 के अंदर आपको जो डायग्राम दे रखे हैं उनको काउंट करके उनका फ्रैक्शन पार्ट लिखना है, उसमें ये बताना है शेडेड पार्ट कितना है और अनशेडेड पार्ट कितना है, ठीक है। और 7th के अंदर आपको टोटल केवल काउंट करना है कि कितने इनके फॉर्म्स हैं और उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि 6 हैं इसके अंदर, तो शेड एंड द पार्ट ऑफ द शो द फ्रैक्शन इंडिकेटेड, जितना उसके अंदर बता रखा है, जैसे कि इसमें दे रखा है 2/6, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 का मतलब क्या हो गया। इस तरीके से हमें उसको शेडेड करके ड्रॉ करके बताना है। तो ये है आपकी 6.1। इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके देखनी है। जिस किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो वो मुझसे पूछो, नहीं तो कल मैं आपको जैसे आज एग्जाम्पल्स एक एक समझाएं, आज सारे एग्जाम्पल्स करके देख लेना जिसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं। फिर मैं एक्सरसाइज के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं, आप सॉल्व करोगे और उसके साथ जहाँ भी आपको डाउट होगा मुझसे पूछना। अब बताओ, कोई डाउट है आज की क्लास के अंदर?